हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये करीब 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पास में लगी हूँ पैकिंग में। मुझे जाना है मायके, यहाँ हमारे यहाँ शादी है तो वहाँ जाना है। तो अभी निकलने के लिए टाइम है और उससे पहले ना पैकिंग कर लेती हूँ पहले से ही, नहीं क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में ना नहीं हो पाता। इसलिए मैं पहले से ही सोच रही हूँ ना कि पहले से ही जो पैकिंग वाला काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर साड़ी मैंने निकाला है और इस साड़ी की मैंने ब्लाउज सिलाई ना तो अच्छे से नहीं सिली। इस बार मैं यहाँ पास चेक कर रही थी कि फॉल अच्छे से लगाई है या नहीं, क्योंकि ब्लाउज़ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं सिली है। और जितनी मैं लेंथ मुझे मतलब ब्लाउज की नाप दे के आई थी उतनी लेंथ में ही नहीं बनाई। तो चलिए, अब तो जल्दी जल्दी में बन भी नहीं पाएगा और यहाँ पास मैं पैकिंग कर लेती हूँ। और इसीलिए तो चलिए जल्दी जल्दी से पैकिंग करते हैं। तो यहाँ पास मैंने साड़ी साड़ी निकाल ली हैं और सबको मैच मैच करके ना इकट्ठा करके रख देती हूँ, ताकि कुछ भी ना अलग अलग चीज़ ना रहे, क्योंकि फिर बाद में चीज़ें मिलती भी नहीं। और यहाँ पास ना ये पेटीकोट का धागा भी नहीं था, तो उसको भी मैंने निकाल के रख दिया है। और अब बैठ गई हूँ चूड़ियाँ उड़ियाँ निकालने के लिए, सेट करने के लिए। तो यहाँ पास से पहले चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ कि कौन सी पहनना, कौन सी सेट करना है। वैसे ज़्यादा मैं चूड़ियाँ ख़रीद के भी नहीं लाई हूँ, जो मेरे पास है उन्हीं से मैं ना सेट भी कर लूँगी। 2-3 डिब्बे ख़रीद के लाई हूँ, बाकी की प्लेन चूड़ियाँ जो वेलवेट वाली। बाकी के जो कंगन हैं ये सारे मेरे पास हैं, उन्हीं में से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पास मैं परी से पूछ भी रही थी ना कि कौन कौन सी निकालूँ, कौन सी सेट करूँ। तो पहले ना सारी निकाल लेती हूँ और इसके बाद मैं सेट करने लगी हूँ। तो एक ग्रीन वाली मैंने सेट कर लिया है, थोड़े थोड़े करके, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ठंडी का टाइम है, वैसे भी स्वेटर रहती है तो ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं चलेंगी। और एक सेट ही मैंने तैयार कर लिया है। और कुछ चूड़ियाँ ना एक्स्ट्रा भी रख लूँगी, अगर इन्हें कुछ मैच करना हुआ तो फिर मैच कर सकते हैं। थोड़े बहुत कंगन भी एक्स्ट्रा रख लूँगी। तो मेन जो बनाने का सेट करने का है वो मैंने लगा लिया है। एक सेट ये लगा लिया है, और जैसे आप लोगों ने देखा ही वो। और बस 2-3 सेट मैंने लगा के रख लिया है चूड़ियाँ। और जैसे कि बताया कि एक्स्ट्रा भी रख लूँगी कंगन और कुछ चूड़ियाँ, अगर कम लगेंगी तो फिर थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा रखने से कभी काम आ जाती हैं। और इधर ही मैंने लगा लिया, 2 डिब्बों में कर लिया है पैक। और साड़ी भी रख लिया। इसके बाद जो फटाफट से ना बैग में भी डाल देते हैं। और मैंने पहले पैकिंग के लिए नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे ना 29 तारीख को ही निकलना था, यानी आज। तो मैंने ना सोच रही थी कि 29 को निकलना है तो बाद में कर लूँगी। पर ये पैकिंग हो गई थी तो मेरे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि मैं पहले ही निकल के आ गई थी। 28 तारीख को ही वहाँ से आ गई हूँ। और मैंने वीडियो बनाई है यहाँ की सारी, एक एक करके आप लोगों को मिलेंगी। हल्दी की सारी, मेहंदी की वीडियो। और थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद शाम का वक्त है और यहाँ पास कपड़े भी है बच्चों के, मैंने काफ़ी सारे धुले थे तो वो मैं निकाल फटाफट से ना फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और शाम का वक्त है, मैं मस्ती कर रहा है। और जब तक ये मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी जब तक यहीं पास बैठे बैठे ना बॉल ही खेलता रहता है। तो चलिए। तो जब मैं ये वीडियो ना आप लोगों को पोस्ट कर रही हूँ तब तक मैं अपने हेलो फ्रेंड्स, मायके गुड पहुँच इवनिंग। तो अभी चुकी शाम हूँ। का वक्त हो चुका है, 6:45 7 बजने वाले हैं। और यहाँ पास बैठी हुई थी कपड़ा फोल्ड करने के लिए, तो कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं और साथ में चाय भी बन गई थी, तो चाय भी मैंने पी लिया है। और बस इनको भी कपड़े को जमाती हूँ साथ ही साथ। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि पैकिंग में लगी हुई थी, थोड़ा बहुत मैंने कपड़े उपड़े डाले हैं, चूड़ी उड़ी सेट किया है। और जाने की तैयारी हो रही। मायके में हमारे यहाँ शादी है तो वहाँ 2 दिन के लिए ही जाना, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 2 दिन के लिए ही जाना है तो शादी में। तो जो भी मेरा कुछ चूड़ी उड़ी सेट करनी थी वो मैंने सारा कर लिया, आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा ब्लॉग में और आगे वीडियो में। और बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं तो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि अभी टाइम है जाने के लिए। तो चलिए, जो कपड़े मैं फ़ोल्ड करी हूँ इनको लगा देती है अलमारी में लग के हाथ। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और इसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि मतलब भैया लोग आए हुए थे, मैं मतलब दवाई करवाने के लिए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर मिला नहीं, फिर सब लोग आ गए थे रात में घर के ही साइड। तो यहाँ पास मैं लगी हूँ ना खाना बनाने में। खाना पीना होकर बन भी गया है, करीब करीब दाल और फ्राई कर लिया, चावल बन गई, सब्जी बन गई। अब मैं बनाने वाली हूँ रोटियाँ और साथ में लगाने वाली हूँ खाना। तो जेठानी हैं, भैया हैं, जेठ हैं, तो मतलब डॉक्टर के पास आए थे। डॉक्टर मिली है, पर उसने दूसरे दिन भी बुलाया था तो लोग रुक गए थे यहीं और फटाफट से ना
लगा लेती हूँ। आटा को गूँथ के मैंने पहले ही रख दिया था जैसे कि सबसे पहले। अब बना देती हूँ रोटियाँ। परी कर देगी, खाना लगा देगी। करीब 9 बजे के आसपास का टाइम था। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो बातें ही चलने लगती है और लेट हो ही जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी सब रोज़ कोई नहीं मिलता। इसके बाद मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। जेठानी भी थी यहीं पास बैठी हुई थी चेयर में, तो बातें भी चल रही थी और साथ साथ ना काम भी चल रहा था। तो रोटियाँ और इसके पास खाना पीना हम सबका हो चुका है। थोड़ा-सा चावल बच गया है, मैंने निकाल दिया कुकर में ना। थोड़ा-सा रोटियाँ बच गई थी तो निकाल के सब पूरा खाना ना बाहर डाल के आऊँगी और बाहर जो बाहर डॉग रहते हैं वो खा लेंगे। तो चलिए फटाफट से बर्तन समेटते हैं। और करीब 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और खाना-पीना खाते बर्तन धुलते ना मुझे 11:30 बजे का टाइम हो गया था। और तो चलिए फटाफट से समेटते हैं किचन। इसके बाद एक नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है सुबह की। तो सबसे पहले वही काम होता है कि उठ के बर्तन लगाना जाली में। तो यहाँ पास मैंने सारे बर्तन पहले लगा देती हूँ क्योंकि ढेर सारे बर्तन हो भी गए थे और सारे स्थाई लग जाएंगे तो गंदे भी नहीं होंगे, तो अच्छे से बर्तन ना सूख भी गए थे। तो चलिए सबसे पहले सारी चीज़ें लगा देते। कढ़ाई मैंने जैसे कि मुझे सब्जी बनानी है ब्रेकफास्ट में तो निकाल के रख दिया है। और इसके बाद बनाने लगी हूँ नाश्ता। सबसे पहले ना जो चावल बच गया था रात में उसको मैं कर लूँगी फ्राई और लंच में भी देना है बच्चों को। तो थोड़ा सा मटर मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि मटर अभी नई नई आई है और अच्छी भी लगती है। तो चलिए इसे मटर डाल के मैंने फ्राई कर दिया। चावल हो चुका है फ्राई, मैंने लंच भी पैक कर दिया है। और बस अभी फिर बनाना है ब्रेकफास्ट, सब्जी रोटी दही ये सारी चीज़ें अभी रेडी करनी है। तो बच्चों के लंच के लिए तैयारी हुई। इसके बाद परवल मैंने निकाल लिया था, थोड़ा सा ना इसको छील लिया है। साथ में सारी सब्जियां मैंने निकाल के रख दी हैं। और यहाँ पास बन रही थी चाय और बातें भी चल रही थी जैसे कि बताया कि जेठानी आई हैं। और मैं ना उसी दिन में इन लोगों के साथ ही निकल के आई जैसे कि ये लोग गए हुए थे। और इन लोगों का आना यहीं से था जहाँ मेरा मायके इसी गेट से निकलते हैं। तो अब मुझे कल जैसे सुबह ही आना था तो इन लोगों ने बोला कि कल जाना ही है तो साथ ही चलो। तो फिर मैं एक दिन ना एक रात पहले ही आ गई हूँ। और बहुत जल्दी जल्दी पहले आना नहीं था, अभी सारी तैयारी करना, खाना पीना बर्तन कपड़े सब व्यवस्थित करके फिर आना पड़ा। बच्चों को लेके नहीं आए, बच्चों की स्कूल चल रही है तो इसलिए बच्चे नहीं आए हैं। मैं सॉरी इस बार मैं अकेली ही आई हूँ और ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं आई हूँ ना बच्चों को छोड़ के। नहीं तो मैं कभी भी ना बच्चों को छोड़ के नहीं आई हूँ। पर चलिए ऐसा टाइम ही है क्योंकि बच्चों के स्कूल है, वो गैप नहीं करवा सकते। और यहाँ नाश्ते में रेडी हो चुका है दही, साथ में घी हो गया था तो मक्खन बना लिया, तो घी भी रख दिया है पकने के लिए। इसको भी कंटेनर में ना डाल के रख के जाएंगे और धुलाई करके। यहाँ पास मयंक है जैसे कि स्कूल नहीं थी, सिर्फ परी की थी, रिहर्सल चलती है स्पोर्ट डे की तो उसकी नहीं थी। तो यहाँ पास मैं बनाने लगी हूँ पराठे और सबके लिए लगा दूँगी नाश्ता जल्दी जल्दी से। और बस सब फटाफट से ना किचन समेट लेते हैं क्योंकि इस टाइम मुझे बता दिया गया था कि जाने के लिए। तो बहुत सारा काम था क्योंकि मुझे था कि मैं दूसरे दिन जाऊँगी तो मैं आराम से लगी हुई थी कि ये लोग नाश्ता करेंगे, जाऊँ डॉक्टर के पास जाएँगे, फिर इसके बाद मैं अपना किचन विचन सारा समेट लूँगी। और यहाँ पास ना बहुत जल्दी जल्दी वाला काम चल रहा था। तो चलिए इसके बाद हम लोग रेडी हो गए हैं, एमएच हॉस्पिटल भी आ गए हैं, इन लोगों को दिखाना था रिपोर्ट। और यहाँ बैठे हैं कम करीब ना 2 घंटे तो आराम से लग गया। 10:30 बजे हम लोग आ गए थे एम हॉस्पिटल। और इसके बाद हम लोग यहाँ से 1 बजे निकले हैं। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी जबलपुर में, अच्छी खासी बारिश, हम लोग को कटनी तक की बारिश मिली है और होती हुई। तो चलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो मैंने शूट किया है, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी, फिर क्या क्या बाहर का शूट करना, ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। इसके बाद रास्ते में हम लोग रुक गए थे कटनी के आसपास, तो वहीं पास खाना पीना खाए क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके घर से निकल गए थे। तो 3 बजे के आसपास हम लोग कटनी में रुक गए थे तो वहीं पर खाना पीना खाया और फिर वहाँ से निकल गए। तो 5 बजे हम लोग पहुँच गए हैं घर यानी अपने मायके। और आजकल धान की जहाँ भी जाओ ना धान ही मिलता है। यहाँ पापा हैं, मम्मी सभी लोग हैं।
तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। मिलती हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा।